श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आप जानते हैं प्यार किसे कहते हैं? हर किसी को कभी ना कभी एक बार जिंदगी में प्यार, इश्क और मोहब्बत होता है। फिर चाहे वो पहली नजर वाला प्यार हो या किसी के प्रति लगाव, आकर्षण हो। प्यार एक बहुत ही खुशनुमा एहसास है जिसे एक सच्चा प्यार करने वाले ही महसूस कर सकता है। प्यार के बिना जिंदगी अधूरी रहती है। प्यार में एक अलग ताकत होती है जो इंसान को खुश रहने का वजह देती है। प्यार सिर्फ चेहरा देखकर नहीं बल्कि मन को देखकर किया जाता है। पर आजकल के लोग सिर्फ सुंदर चेहरा देखते हैं और उस पर फिदा होकर कहते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं। पर आप उस लड़की से प्यार नहीं बल्कि उसके सुंदर चेहरे से प्यार करते हैं। प्यार में जो जरूरी है उसे विश्वास कहते हैं। विश्वास जो किसी भी रिश्ते को अटूट बनाता है। सामने वाले पर विश्वास, साथ ही उसके विश्वास पर खरा उतरना प्यार बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। आज के ज़माने में ऐसा प्यार मिलना थोड़ा मुश्किल है। एक प्यार है जिसे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वो है माँ बाप का प्यार। उनकी औलाद कैसा भी हो, वो उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी तो वही औलाद उनको घर से निकाल देती है, पर वो फिर भी उसके लिए दुआ देते रहते हैं। प्यार चाहे जैसा भी हो, जब यह होता है तो आप सारा दिन उसके ख्यालों में खोए रहने को मजबूर हो जाते हैं। काम कुछ करते हैं लेकिन ध्यान उसी एक शख्स की तरफ रहता है। उठते जागते सिर्फ उसकी बातों को याद करना, उसके ख्यालों में डूबे रहना, उसे अपने दिमाग से एक पल के लिए भी निकाल ना पाना, यही तो प्यार के संकेत होता है। कभी आपने विचार किया है? एक समय की बात है, एक लड़की थी बहुत ही खूबसूरत। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखता था। वो क्लास में फास्ट आती थी। उसी क्लास में एक लड़का था, वो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था, बारिश की बूंदें टपक टपक कर नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसीलिए वो भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का आपस में प्यार हो गया। एक बार लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के के इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराज होकर बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, तुम तो मेरी सांस हो। कभी शरीर से सांस अलग हो सकती है, मैं तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपनी दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बातों को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वो दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रहकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की की मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो।
अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। फिर वो कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वो मायूस होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलीजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती, प्लीज मुझे माफ कर देना। लड़का धीरे से बोला, ऐसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट बैग उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वो बेहोश हो गया। गिफ्ट बैग में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है। पर क्या हम उसको अपना पाते? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत। पर क्या प्यार गलत होता है? नहीं ना। तो मेरी दोस्तों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ मत करो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।